जो कि आप लोग देख रहे हैं क्रेजी हेल्पर XYZ। तो हम लोग इसमें परिवर्तन भी लाए हैं, अपने नाम में भी चेंज किए हैं। और इसमें बहुत ही सिखाया जाएगा कि आप भी कैसे हेल्प कर पाओ। अगर एनिमल को भी हेल्प करना है तो वो कैसे करोगे, कैसे आप लोग मैनेजमेंट करोगे, वो हम आपको सिखाएंगे। तो इस वीडियो में बने रहिएगा और मैं अलग अलग चीज के बारे में बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर किसी डॉग को चोट लग जाए, अगर गंभीर चोट लग जाए, तो उसे साफ पानी से धोना चाहिए पहले तो। बोलते हैं ना, हमारी मम्मी लोग भी बोलते हैं कि खून बहने लगे तो पहले साफ पानी से धोना चाहिए। हमारे टीचर भी बोलते थे पहले, 1 2 3 क्लास में पहले सिखाया जाता था फर्स्ट एड के बारे में। वही मैं फर्स्ट एड के बारे में सिखा रहा हूँ कि आप भी कैसे कर पाएंगे जानवर को सेफ। तो उसमें अगर गंभीर चोट लगता है तो आप तो पानी से धो दिए, वो बात अलग है, धो दिए। अगर अभी भी रुक नहीं रहा है, अगर उस पर इंसेक्ट है तो डेटॉल से धोइए, साफ पानी धोने के बाद। और फिर उसके बाद बैंडेज बांधिए। बैंडेज के बाद उसे शांत इलाका पसंद आता है किसी भी जानवर को, चाहे ह्यूमन बींग्स को। अगर गुस्सा हम लोग रहते हैं तो आप लोग देखते हैं हम लोग शांत इलाके में, चाहे शांत जगह पे बैठते हैं तो बहुत अच्छा फील होता है। तो उसे बेटर फील करवाने के लिए हमें उसे शांत जगह में ले जाना चाहिए और उसे बैठाना चाहिए। और नहीं तो अगर मिल जाए, अगर नदी के किनारे, तो नदी के किनारे भी आप लोग उसे बैठा सकते हैं। और अगर और भी गंभीर बीमारी हो तो उसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, पशु हॉस्पिटल। तो और भी मैं बताता हूँ आगे क्या क्या करना। अगर आप गंभीर कुत्ते को भूख लगा है तो उसे क्या देना चाहिए, अगर गंभीर हालत में तो उसे दूध दिया जाए, रोटी दिया जाए तो बहुत बेहतर होता है। क्योंकि हमारे भी मम्मी चाहे पापा, हम लोग बीमार होते हैं तो दूध बेटर रहता है हल्दी के साथ। तो अगर डॉग को भी दिया जाए तो बेटर रहता है। हाँ, ऐसे भले नुकसान रहता है कि दूध नहीं देना चाहिए ज्यादा। हाँ, उसे अगर चोट लगा, चाहे गंभीर बीमारी है, तो उसे दूध देने ही से ठीक होता है। सबसे एंटीबायोटिक दवाई उसे माना जाता है मेरे ख्याल से। और उसे खाने में क्या दिया, बिस्कुट तो स्ट्रीट डॉग खाते ही हैं, तो उसे बिस्कुट ना देकर रोटी अगर दिया जाए तो बहुत ही अच्छा होता है। क्योंकि बिस्किट एक मिलावटी भी है और ऊपर से उतना फायदा भी नहीं देता है बिस्किट। उसके वजह आप एक मार्केट में चटनी आता है, जो कि ग्रेवी चावल, सूखा अगर चावल भी होता है तो उसे ग्रेवी चावल बन जाता है। उसमें छोटे छोटे पीस प्रोटीन्स के रहते हैं। तो उसे चावल में मिक्स करके अगर देते हैं तो वो ग्रेवी बन जाता है। और उसे डॉग को खिलाने से बहुत ही इम्यूनिटी सिस्टम भी ठीक होती है और वो प्रोटीन भी बहुत ही लगती है और सबसे तगड़ा वो लगती है। और फिर उसके बाद पेडिग्री, अगर पेडिग्री अगर खाते हैं, वैसे तो स्ट्रीट डॉग को माना जाता है कि पेडिग्री नहीं खाते हैं, कुछ कुछ डॉग्स लोग पेडिग्री भी खाते हैं। हाँ, पेडिग्री कब स्ट्रीट डॉग खाते हैं, स्ट्रीट डॉग पेडिग्री कब खाते हैं, ये बात है। तो स्ट्रीट डॉग देखिए, अगर उससे चोट लगे, अब भूख लगे, भूख लगने पे कुछ भी इंसान या जानवर कुछ भी खा, पेडिग्री आप दे सकते हैं। पेडिग्री अगर हम उसे दवाई के दौर पे भी देते हैं, अगर मान लीजिए आपके पास पैसा भी नहीं, उतना आप पेडिग्री, क्योंकि महंगा भी रहता है, वो तो पालतू जानवर भी खाते हैं, पालतू जानवर के लिए थोड़ा बना है, लेकिन स्ट्रीट डॉग नहीं खाते। तो अगर पेडिग्री आप देते हैं उसे तो बेहतर रहेगा हेल्थ के लिए भी और इम्प्रूवमेंट। हाँ, उसे सिखाइए, अगर पेडिग्री अगर नहीं खाता है तो उसे माउथ में डाल दीजिए, वो खाएगा, जरूर ही खाएगा, ऐसी तो बात नहीं। तो रोटी, ग्रेवी, अगर भात मिलता है, चावल, उसे चावल बोलते हैं, राइस। और मतलब भोजपुरी में हमने के बोला जाला भात चावल। तो अगर आप लोगों को कुछ बुरा लगा होगा इसमें हमारे बोलने में तो माफ कीजिएगा। तो मैं बताता हूँ और क्या क्या खाते हैं। डॉग लोगों को रोटी हो गया, चावल हो गया, फिर से उन्हें अगर जो भी बना के अपने घर से मिक्स वेजिटेबल अगर देते हैं, वो भी बहुत ही फायदेमंद रहते हैं। और अगर उसे गुड़ के साथ रोटी देते हैं तो और भी फायदा है, क्योंकि गुड़ बेटर विथ हेल्थ, तो सही रहता है। और उसे अगर चोट लग जाए, अगर मरने मरने हो जाए, तो जरूर से जरूर बचाएं उसे, ऐसे ही नहीं छोड़। रोड पे, सड़क पे अगर एक्सीडेंट हो गया, वो भी एक जानवर, उसे भी नहीं छोड़, उसे भी बचाने के आप ही कहा थे, क्योंकि आप ही मारते हैं उसे। वो लोग कुछ नहीं करते हैं, वो लोग अपने राह पे चलते हैं, आप लोग उन्हें डिस्टर्ब करते हैं तो वो लोग आपको काटते हैं, चाहे हार्मफुल करते हैं। बिना उसे डिस्टर्ब किए कोई आपको कुछ करता तो नहीं। रहा बात इसमें, आप भी केयरफुल रहें और उसे भी ध्यान दें। जानवर लोगों को बहुत जरूरी है, आप लोगों की जरूरी है, बेजुबान है। और रहा बात इसमें कि
अगर कोई बच्चा मर जाता है ठंडी के मारे, उसे ना ही कि रोड पे फेंक दें, ना ही कि नदी में फेंक दें, वातावरण दूषित भी होता है उससे। अगर चाहे एक साफ सुथरा, चाहे कहीं एक फील्ड में उसमें गड्ढा खोदे 2-3 फीट और उसमें नमक डाले पहले, फिर नमक डालने के बाद उस डॉग को, मृत डॉग को रखें उसमें गड्ढे में, फिर उसके ऊपर से 5-6 पैकेट नमक डालें, फिर उसके बाद अच्छे से ढकें और वहाँ पे एक प्लांट ग्रो कर दें। क्योंकि आप एक वातावरण में भी बदलाव लाएंगे अगर प्लांट को ग्रो करते हैं उससे। और इससे आपको भी याद रहेगा कि मैंने एक जान बेजुबान की आत्मा को शांति पहुंचाए, ये भी याद रहेगी। ये देखो, ये पेड़, इस पेड़ के नीचे मैंने ये किया था और ये पेड़ आज कितना लंबा होगा। आपके कारण वातावरण में बहुत ही अच्छा प्रभाव भी होगा और आप लोग अच्छे से रहेंगे भी। और जानवर लोगों के चलते नहीं आप लोगों को कोई बीमारी भी हो सकती है, क्योंकि उन लोग डेड, अगर कोई कुत्ते मरते हैं तो आपको भी बीमारी हो सकती है। सुनते हैं, देखिए हम लोग तो वो सुनते ही हैं। सुनने में अगर एयर है, एयर में पार्टिकल्स में जाए, अगर उसमें जाता है तो आप लोगों को तो नुकसान होता ही है। ऐसा तो बात नहीं है कि नुकसान नहीं होगा। तो जरूर से जरूर ये मदद करें। और चाहे बड़ा डॉग भी हो तो सेम यही प्रोसेस करें प्लीज। हम आपसे निवेदन करते हैं। अगर आप लोग नहीं कर पाए तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है चैनल पर भी। हम बार बार बोलते हैं, हमारा नंबर पे कॉल करें। अगर अपना वीडियो भी डालना चाहते हैं, अगर मान लीजिए आप एक हेल्प किए, एक डॉग पे हेल्प किए, अपना वीडियो मेरे तक पहुंचाते हैं, हम आपका वीडियो शेयर करेंगे, आपको लोग देखकर मुझे फिर वापस शेयर करेंगे। इससे मेरी फायदा तो हो रही है अगर आप बोलिएगा तो। और इसमें ये भी फायदा है कि आप लोग एक पुण्य काम भी कर रहे हैं और वातावरण बहुत दूषित होने से बचेगा भी। तो इससे मेरी फायदा तो है ही और वातावरण की फायदा है। ये मैं नहीं करता हूँ, ये सारे यूट्यूबर लोग बोलते हैं कि मेरी फायदा नहीं होती। मैं साफ साफ बोलता हूँ, फायदा होने के लिए ये सब जरूरी है। मैं ऐसा काम करूँ कि फायदा से हमारे एनवायरमेंट में चेंज आए और दूसरे लोगों का भी हेल्प हो। मैं इस चीज के लिए मैं फायदा करता हूँ। और वैसे भी मैं अपने स्वार्थ के लिए मैं मदद नहीं करता हूँ। मैं मेरे को मदद करने का बहुत ही मन करता है। और आज ही से नहीं, मैं 2026 से सोच रहा था, तो मैंने 6 महीना 7 महीना से स्टार्ट किया हूँ वीडियो बनाने। और अगर आप लोग शेयर ही नहीं करते हो, ना ही आप लोग शेयर करते हो मुझे वीडियो अपना भी शूटिंग करके, आना ही मुझे हेल्प करते हो, तो मैं कैसे मदद करता हूँ। सो क्रिटिकल ऑप्शन होता है मदद करने। आपको अगर एक हेल्प किया जाए, अगर आपको बोला जाए हेल्प करने के लिए, एक नृत्य, एक आप अपना हेल्प करके मुझे सेंड कीजिए, तो आपको कितना कष्ट होता होगा। और वही काम मैं अपने द्वारा खुद करता हूँ। मैं और एक मेरा टीम मेंबर, जो कि मेरा ब्रदर है, अपना ही ब्रदर, उनका नाम है मिस्टर दीपक कुमार। वो और हम आज तक और अभी तक, जब तक होगा हम लोग में दिलों तक, जब तक हम लोग हेल्प करते रहेंगे। और इसमें हम लोग कभी भी न चूक होंगे। हाँ, बहुत लोग बोलते हैं कि आप लोग ये क्यों करते हैं, हेल्प करते हैं, कुत्ता को गाड़ते हैं, मुक्ति करते हैं, ये सब फालतू है, पढ़ाई लिखाई ये करो वो करो। ठीक है भाई, पढ़ाई लिखाई एक मामले का अलग है, सब कोई वो कर रहा है पढ़ाई लिखाई, लेकिन ये सब भी करना जरूरी है। अगर ये सब नहीं किया जाए तो बहुत ही गर्व की बात नहीं होती है इंसानियत, इंसान बनना। अगर मुझे गर्व होता है तो मैं दूसरे को मदद करके मैं गर्व फील करता हूँ। कभी भी मैं ऐसे लाइफ और ऐसे जिंदगी जीने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ जो कि मैं हेल्प दूसरे को ना करूँ। और आजकल यही लोग में है कि इंटरेस्टेड नहीं है हेल्प करने में और दूसरे को मदद करने में। तो यही मैं अपने वीडियो के माध्यम से मैं पहुंचाना चाहता हूँ, आप लोग जागरूक हों, हेल्प करें और दूसरे को मदद करें और दूसरे लोगों को भी सिखाएं। जैसे कि एक सलमान खान के मूवी में आया था कि मैं हेल्प किया, आप 3 लोगों को बोलिए हेल्प करने के लिए। तो वैसे ही मेरा भी निवेदन है, मैं हेल्प करता हूँ, आप एक लोगों को कम से कम हेल्प करने के लिए बोलिए। इससे मेरा फायदा तो होता ही है और वातावरण का भी होता है। अगर आप लोगों को लगता है मेरा फायदा होता है तो ऐसा बात नहीं है। मैं वातावरण का फायदा ही सोचता हूँ। अगर मैं अपना फायदा सोचता तो मैं कब कहीं यूट्यूब बंद करके चला जाता, क्योंकि मेरे टीम मेंबर मेरे साथ नहीं है। वो लोग थे जिस टाइम थे, लेकिन इसमें वर्कलोड उनके नहीं था, तो इसीलिए वो लोग छोड़ दिए। तो रहा सा बात उनकी, तो मदद जहाँ तक थी उनकी मैं प्रशंसा भी करता हूँ, धन्यवाद भी करता हूँ, क्योंकि उन लोग स्टार्टिंग में मुझे हेल्प किए थे। और अभी ठीक है, उनकी कंडीशन और भी वो छोड़ दिए।
उस समय तो हमने लेकिन हेल्प की थी। तो अगर हेल्प करते हैं, अगर जागरूक होते हैं, जागरूक करते हैं, तो बहुत ही अच्छी बात। कृपया आप करें। हाँ, देखिए, उसमें हमारे ब्लैकआउट आईपीएल मैच चल रहा है 2025 में, 8 मई को ब्लैकआउट। तो इस ब्लैकआउट का मतलब क्या है? ब्लैकआउट मुझे यह सिखाता है कि अगर देश में अगर कुछ संकट आते हैं तो कैसे बचते हैं, कैसे हम लोग अपने आप को और दूसरे को बचाएं। तो ये भी एक मदद होता है। तो ये मोदी जी को बोला जाता है कि कुछ नहीं कर रहे, लेकिन ऐसा बात नहीं है। मोदी जी करवाते हैं, आप लोग नहीं करते हैं, हेल्प करते हैं। अगर दूसरे को आप, मोदी जी का ही बात नहीं, अगर आप अपने सीनियर से भी अगर मदद करते हैं तो वो भी एक ब्लैकआउट होता है। ब्लैकआउट इसलिए उसे इंडियन आर्मी, हमारे जवान लड़ते हैं कि वो हम लोग को हेल्प करते हैं। अगर वो लोग डटे नहीं रहेंगे, सेना लोग अपने बॉर्डर पे डटे नहीं रहेंगे, तो कैसे हम लोग बचाएंगे? वो भी एक हेल्प है, बहुत तगड़ा हेल्प। ये मैं नहीं करता हूँ, मेरी से ज़्यादा हेल्प उन लोग ने, और अपने बच्चे को छोड़कर हम लोग के लिए वहाँ पे ड्यूटी करते हैं। और उसे ड्यूटी भी नहीं करती, उसे देशभक्ति करती है। कुछ लोग बोलते हैं कि नौकरी है, आर्मी आर्मी नौकरी नहीं होता। जो कि आपको मैं बताया कि इंडियन आर्मी एक नौकरी नहीं होती है, वो एक देश की भक्ति होती है। तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग भी देशभक्ति अच्छे से करें, आप लोग भी वैसे ही करें। और एक मदद करना भी एक देश की गर्व बात होती है। तो आप लोग मदद कीजिएगा तो भी आपको देशभक्ति माना जाएगा। इसलिए मैं करता हूँ, मैं भी करता हूँ, मेरे टीम मेंबर भी करते हैं। और अगर आप भी कीजिएगा तो और भी अच्छा रहेगा, क्योंकि मेरे सारे जो पीपल्स हैं सब्सक्राइब किए हैं, वो हमारे हेल्पिंग करने ही के लिए सब्सक्राइब किए हैं, वो हमारा वीडियो देखने के लिए किए हैं। और हमारा जैसा काम करने की वजह से वो सब्सक्राइब किए। तो अभी तक उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। 1014 सब्सक्राइबर का अभी तक रिस्पॉन्स नहीं आया, ना ही कोई व्हाट्सएप पे सेंड करते हैं कि मैं ये मदद कर रहा हूँ। अगर देखिए, मदद करना है तभी सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि और कोई यूट्यूबर की तरह लाइक एंड सब्सक्राइब, मैं जरूर बोलता हूँ सब्सक्राइब करने के लिए। हाँ, उन्हीं लोग सब्सक्राइब करें जो मदद करना चाहते हैं दूसरे को, तभी सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। और रहा सब बात ये कि मैं एक एनसीसी बॉय हूँ, पहले मैं था। अब तो बिहार झारखंड में तो बंद हो गया है, क्योंकि कॉलेज में होता था एनसीसी बी और सी, ये तो 9th क्लास में हो जाता था। तो ये मेरा कैप है एनसीसी का, देखिए। एनसीसी मेरा भी एक उद्देश्य था इंडियन आर्मी का, कि देश का रक्षा करूँ और मैं सबका मदद करता रहूँ। तो इसीलिए मुझे इसमें बी और सी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि बिहार और झारखंड में कॉलेज के बाद किया जाएगा, फॉर्म फिलअप होगा तब कर पाएंगे। तो मैं एक सोचा कि क्यों ना देशभक्ति और किसी चीज से भी स्टार्ट किया जा सकता है। मदद बहुत चीज है, दूसरी मदद कीजिए वो देशभक्ति नहीं होता है, अपने से दूसरे को मदद कीजिएगा तो वो भी देशभक्ति है। तो वही मैंने सोचा कि मैं भी चलिए स्टार्ट करता हूँ एक हेल्पिंग, गरीब लोगों का और एनिमल लोगों का, सारे लोगों का, जो भी हमारे पास मदद लेकर आएंगे हम उसका मदद करने के लिए रेडी। तो इसके लिए बेफिक्र रहें। और इसमें भी गरीब लोग, अगर आप बेटी का अगर शादी भी नहीं हो रहा है, अगर शादी में खर्चा लग रहा है, वो भी मैं करवाने के लिए रेडी हूँ। क्योंकि एक हमारे द्वारा एक ट्रस्ट भी एक ऐड है, जो उनके द्वारा और हमारे द्वारा हेल्प कर सकते हैं आपको। अगर इस वीडियो के माध्यम से अगर कोई आता है तो उन्हें मैं हेल्प करने के लिए बहुत ही अच्छा से उनको बताऊंगा क्या कैसे किया जाता है। हाँ, इंडियन आर्मी हमारे देश के जवान है, मैं भी बनना चाहता था एक इंडियन आर्मी की, बहुत अच्छा लगता है। और सबसे ज्यादा तो बात ये ब्लैकआउट जो हुआ था, इसमें तो और मुझे मन कर रहा था क्यों ना मोदी जी का आदेश है कि सारे एनसीसी के वायलों को और गर्लों को ट्रेनिंग किया जाए लड़ने के लिए। मुझे तो बहुत एक्साइटेड हो रही थी, क्योंकि देखिए, जिसमें अगर जुनून और प्यार मोहब्बत होता है देश के प्रति, तो वो भी ऐसे जज्बा और उठेगा और हेल्प करती। तो अगर ये में जज्बा है, प्लीज आप हेल्प कीजिए। और मैं इंडियन आर्मी में जाने के लिए सोचा कि कहीं ना कॉल आ जाए, मैं जाऊँ। और रहा सवाल इसमें, तो इंडिया और पाकिस्तान का मेन मेन टॉपिक तो उस पे होता है, बहुत जन्म ही अच्छा रहता है। देखिए, अगर क्रिकेट भी चलता है तो मैं सोचता हूँ वाह इंडिया पाकिस्तान वो रोमांचक होता है, इसमें भी रोमांचक इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हो रहा था, तो बहुत ही अच्छा तो लग रहा था। लेकिन हाँ, हमारी भी नुकसान है, इंडियन आर्मी भी हमारी डेड हो रही थी, इंडियन आर्मी हमारे भी मर रहे थे। उन्हें रिपोर्टर लोग नहीं दिखाते हैं कि हमारे इंडियन आर्मी भी मर रहे हैं, जवान लड़ते लड़ते। तो उनके घर को क्या होता होगा, उनके घर वालों को क्या होता होगा, ये सोचिए।
अगर जब वो हमारे लिए डटे हैं तो हमें भी डटे रहना चाहिए। हमें भी सारे अगल बगल के जितने भी खुश हैं उनको मदद करना चाहिए, और गरीब लोगों को तो ज्यादा से ज्यादा देखना चाहिए, क्योंकि वो हमारे ही पे निर्भर रहते हैं। भगवान देखिए हमें क्यों बड़ा बनाता है, क्योंकि हमारे पे निर्भर रहता है कि आप हेल्प कर सकते हो, इसीलिए आपको निर्भर बनाया है कि आप दूसरे को हेल्प कर दो। इसीलिए आपको भी इस तरह और आपसे मांगने के लिए कोई पड़ता है और चाहे मदद करता है आपसे, जरूर से जरूर मदद किया कीजिए। और यहाँ पे हम ये देखते हैं कि हमारे जितने भी एक्टर्स हैं सारे मदद किए, लेकिन सलमान खान नहीं मदद किए, ना ही वो अभी तक कुछ अपना अपलोड किए हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के बारे में। इसमें इतना तो दिखा ही रहे हैं कि मैं कैसा हूँ, मैं देशभक्ति के लिए क्या कर रहा हूँ। तो वैसे लोगों को ना ही हेल्प करें तो ही अच्छा, तो वैसे लोगों को हेल्प भी नहीं करना चाहिए इन एक्टर्स को। ये एक्टर्स सिर्फ अपने ही बारे में सोचेंगे और ना ही देश के बारे में सोचेंगे। तो अगर देश के बारे में सोचते हैं तो वो जरूर से जरूर कुछ ना कुछ अपने इंस्टाग्राम फॉलोअर्स लोगों को कुछ ना कुछ संदेश देते हैं और कुछ ना कुछ बोलते हैं। ना ही वो रिपोर्टर्स पे बनाए, ना ही कुछ भी। तो इन पे भी ध्यान देना चाहिए, उन्हीं लोगों को मदद करना भी चाहिए जो हमारे करीब और देश से प्रेम रखते हैं। उन्हें लोगों को भी सबसे ज्यादा तो हमें मदद करनी चाहिए आर्मी वाले फैमिली लोगों को, क्योंकि उनके बेटे पति आर्मी हैं और हमारे लिए लड़ते हैं देश पे जवान। बहुत ही अच्छा बात होती है, क्योंकि उन्हें देखिए आप लोगों को तो लगता है कि खाते हैं पीते हैं वहां पे, तो ऐसा बात नहीं है। असली जिंदगी में भी जिया हूँ। एनसीसी में सेम चीज स्ट्रगल करना पड़ता है, जितने आर्मी स्ट्रगल करते हैं उतने एनसीसी करते हैं। हम ये बोल सकता था कि कम करते हैं एनसीसी में स्ट्रगल, लेकिन हाँ सेम वैसे ही स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि आर्मी वाले सर लोग हमारे ट्रेन करते हैं। हम इसलिए बनाते हैं वैसे ट्रेन करते हैं, क्योंकि हमने लोगों को भी कभी ना कभी देश की जरूरत पड़ सकती है। इसीलिए हम लोग की भी ट्रेनिंग वैसे ही होती है, तो हम लोग वैसे नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग खुद बहुत ही बेस्ट अपना देते हैं कि देश का रक्षण हो पाए और हमारी जितने भी पीपल्स हैं उन लोगों को मदद होते रहे। अगर कोई मदद करता है और हमारे नंबर पे सेंड करता है वीडियो अपना, बिना अभी किसी को सेंड किए हुए, ना ही किसी चीज पे अपलोड किए हुए, अगर मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करता है तो मैं उसे कुछ गिफ्ट्स भी दूंगा, क्योंकि उन्हें ऐसा लगे कि गिफ्ट्स के माध्यम भी मेरी को लगे कि हेल्प हो रहा है। मैं ये नहीं सोचा कि लालची दे रहा हूँ चाहे कुछ नहीं। अगर इस माध्यम के तौर पर भी अगर करना चाहे तो ये भी ठीक है, क्योंकि आजकल कोई भी अपने फायदे के लिए भी नहीं करता है। ऐसा बहुत सोच है, लेकिन मेरे में सोच नहीं है, ना ही आप लोगों में भी सोचना ही होगा। कम से कम 90% में 25% सोच हो सकता है। अब तो वार भी बंद हो चुकी है इंडियन आर्मी, तो उसमें हम लोगों का नुकसान भी हुआ है ज्यादा। ऐसा तो नहीं लगता है कि ज्यादा हुआ है, लेकिन कुछ तो हुआ है। हम लोग जवान ही को, अगर जवान हमारे मरते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा हम लोग को नुकसान होता है, क्योंकि उन लोगों की भी जीने का हक, वो हमारे लिए देश पे लड़ते हैं। तो ऐसा बात हम अगर साथ नहीं करेंगे तो कैसे हमें करें। तो हमें तो पता चला है कि पाकिस्तान ने अपना जो भी है वॉर बंद कर दिया है और साइबर क्राइम अलर्ट भी जारी किया था। और वो पाकिस्तान वाले बोल रहे हैं साइबर अलर्ट हम ऐसा भेजें कि आप लोग वॉर बंद करने के लिए इंडिया बंद कर दे। तो वो धमकाए हमें नहीं है, वो खुद धमक के खुद वॉर रोके हैं, क्योंकि हमारे पास इतना तगड़ा चीज है। और हाँ एक और, तो जब भी वर्ल्ड वार होती है तो हमें न्यूज में नहीं दिखाना चाहिए कि हमारे पास ये है, हमारे पास ये है, क्योंकि उसे दूसरे के देश के बारे में पता चलता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि हमारे देश का सामान दूसरे देश को पता चले हमारे पास क्या है क्या नहीं है कितना है। यही तो मेन गलती रहती है मीडिया वाले लोग को। मीडिया लोगों को एकदम समझ में नहीं आता है, देशभक्ति तो एकदम करना ही नहीं आती है। मेन इसमें तो हमारी ही गलती है, अपने ही लोगों का। अगर मीडिया में हम नहीं दिखाएंगे कि हमारे पास ये है, और यूट्यूब वाले कि आज ये हुआ, ठीक है आप अपना न्यूज दीजिए आज ये हुआ ये हुआ, वो बात सही है। और ये तो बात मत बताइए अपने देश की, भांडे अपने ही खुद जैसे होता है ना घर का बेड़ी लंका ढाए, वो खुद कर रहे हैं, मीडिया वाले भी कर रहे हैं और यूट्यूब वाले भी कर रहे हैं, और रहा सवाल इंस्टाग्राम फेसबुक वाले भी कर रहे हैं। इसमें मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन दीजिए, लेकिन हाँ गलत दीजिए, क्योंकि जिस टाइम वार होता है ना उस टाइम गलत देना चाहिए। क्योंकि अगर गलत दीजिए, हाँ गलत भी क्या दीजिए, गलत में जैसे मान लीजिए हमारे पास 25 है तो उसे बताइएगा कि 80 है, क्योंकि एक्स्ट्रा अगर बताइएगा तो वो देखिए एक होता है ना, अगर मार्च से ठीक होता
तो सब कोई मार से तो ठीक नहीं हो जाता है, अब से तो पाकिस्तान तो ठीक नहीं होता है मार से इतना हुआ, तो उसको डराया जाए हमारे पास ये है, इतना है, गलत दिखाया जाए कि हमारे पास इतना सारा, अगर ये सब किया तब वो ऐसा हो सकता है कि आधा मिशन में लड़ाई होने से पहले वो घबरा जाए। तो प्लीज हमारे मीडिया वाले जितने भी हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग उतना वॉर में ना दिखाइए दूसरे देश, क्योंकि देखते हैं वही पाकिस्तान हमारी राज और आपकी राज जान जाते हैं, और वही हमारी कमजोरी असली होती है, क्योंकि हमारी वही असली कमजोरी है, क्योंकि आपका नुकसान ही पता चल जाएगा तो इसका कमजोरी तो आराम से पकड़ा जाएगा। तो प्लीज मत ऐसा कीजिए अपने क्रेडिट के लिए सारे लोगों का जान जोखिम में डालो। तो प्लीज आप लोग क्रिएटर्स सभी लोगों को निवेदन करता हूँ कि आप ऐसा ना दिखाएं बिल्कुल। आपने साइबर क्राइम देखा है कि साइबर अलर्ट हो रहा है, ठीक है, आप डेवलप किए, क्योंकि इतना फैलाए कि वो पाकिस्तान वाले बोला है, मैंने अभी वो स्टार्ट भी नहीं किया था, अभी स्टार्ट करने ही वाला था कि इतना आप लोग फैलाए, बस ठीक है ये सब चीजें फैलाए, अच्छा बात है कि पहले ही से शुरू हो गए, ऐसा बात तो नहीं है। हमारे इंडियन के बैंक जो है, एयरटेल है, जियो है, हमारी कंपनी पहले ही से बोलती है कि आप साइबर क्राइम अलर्ट हमेशा रखे रहें, हमारे तो पहले ही से अलर्ट। हाँ वो बात अलग है कि एक बार संभावना दिया जाए कि मतलब थोड़ा अपने से क्रिटिक कस कर बांध लें कि ये सब भी कॉल आए तो कभी तो आप कोई मोशन ना करें, आपके साथ दुर्घटना हो, वो बात अलग है। आप उसको इतना सका इतना तार बना दिया तो बहुत ही गलत बात है, ये मीडिया लोगों और इंस्टाग्रामर लोगों को बहुत ही गलत बात है, ऐसा अगर कीजिएगा तो हमारी और देश को बहुत ही कष्ट होगी और दुर्गति हो जाएगी अगर ये सब कीजिए। तो इसमें यही है कि अगर आईपीएल भी बंद होता है तो देखिए आईपीएल के हमारे मिस्टर धोनी, धोनी जी जो आर्मी के जवान रहे और अब आईपीएल में वो मैच खेलते हैं, उनके जैसा आज तक वर्ल्ड में उनके जैसा अभी तक कोई क्रिकेट मैन और एक साथ इंडियन आर्मी कोई इंसान नहीं है स्ट्रगल वैसा कोई किया नहीं होगा, क्योंकि अगर धोनी जी स्ट्रगल के साथ अपना क्रिकेट भी देखें और अपने इंडिया का मनोबल भी बढ़ाते रहे, यहाँ तक कि उनसे बहुत लोग आरसीबी वाले जलते हैं, आरसीबी वाले लोगों को कौन सिखाया, आरसीबी वाले लोगों को कौन सिखाया, तो सीएसके सिखाया, सीएसके यही बोलता है कि हमसे आगे जाकर दिखाओ, वो क्यों कहता है, क्योंकि अभी अभी इतनी सा है, छोटा बच्चा है, जब छोटा बच्चा और इतने से लड़ नहीं पा रहा है तो इतने कम से कम इतने इतने छोटे छोटे बच्चे से कैसे लड़ता है, तो वही सीएस के समझाता है और आरसीबी वाले नहीं समझते हैं, सोचते हैं बाप 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 होता है, बाप होता है, अरे बाप कहाँ से है आप। एम एस धोनी का कभी संस्कार देखे हैं, कभी भी ऐसे नहीं किया है सेल्फी लेने का, अगर कोई आपको उस टाइम सीआरपीएफ बीएसएफ विराट कोहली का सेल्फी एक मांग रहा था तो ऐसे सेल्फी मांग रहा, तो ऐसे किए विराट कोहली, ऐसे ऐसे नहीं करना चाहिए आपको विराट कोहली जी, क्योंकि हमारे धोनी जी से सीखिए, उनमें कौन सा संस्कार है, वैसे संस्कार अगर लगेगा तभी आप एक अच्छे खिलाड़ी भी बन पाएंगे, और हमारे इस धोनी भाई को संस्कार अभी से ही नहीं है, हमारे इंडियन आर्मी से पहले से ही है, उनके माँ बाप ऐसे संस्कार दिए हैं तभी इंडियन आर्मी भी जो ज्वाइन करके और फिर उसके बाद हमारे बीच खेलते हैं प्लेयर के तौर पे, तो वो हमारे अच्छे प्लेयर हैं और हमारे वर्ल्ड के प्लेयर अच्छे हैं। तो रहा सवाल इसमें कंपेयर किया जाता है क्यों, ऐसा बात नहीं है कि आरसीबी खराब है, आरसीबी क्यों, आरसीबी एटीट्यूड दिखाता है, एटीट्यूड दिखाना चाहिए, वो जरूर दिखाना चाहिए, लेकिन हाँ वैसे आदमी लोगों को दिखाना चाहिए जो हमारे इग्नोर बातें कर रहे हैं और हमसे जल रहे हैं, उन्हें उन्हें दिखाना चाहिए एटीट्यूड, ये नहीं कि सीएसके जल रहा है, सीएसके नहीं जल रहा है, आप उसके पीछे जानिए, यही तो आप बच्चा वाली बात कर देते हैं, आप समझते नहीं है कि वो क्या कहना चाह रहा है क्या नहीं। सीएसके आप इसे एटीट्यूड दिखाएं, एटीट्यूड बाहर नहीं दिखाई देता है, बीएसएफ और सीआरपीएफ लोगों को नहीं दिखाया जाता है एटीट्यूड, तो सेल्फी ले और उसे ऐसे निगलेक्ट कर दें, तो वैसे बिल्कुल नहीं किया जाता, क्योंकि वो उन्हीं के चलते हम लोग आईपीएल नहीं खेल रहे हैं, क्योंकि अगर वो अच्छा नहीं करते तो ब्लैकआउट होता क्यों, वो अच्छा कर रहे हैं तभी ना ब्लैकआउट करवाएं, तभी ना आईपीएल स्टॉप भी हुआ, तो ये सब देखते हुए जवान को भी हमें समझना चाहिए, जवान को कभी कभी तो इंडियन आर्मी और बीएसएफ लोगों को कभी इग्नोर ही नहीं करना चाहिए, चाहे आप कितने भी बलवान, चाहे कितने भी आप वो राष्ट्रपति, चाहे कुछ भी हो, हमारे तो प्रधानमंत्री बहुत ही अच्छे हैं कि इंडियन आर्मी को बहुत ही अच्छे से इज्जत भी देते हैं और मनोबल भी बढ़ाते हैं। हाँ रहा बात 4 साल वो नौकरी अलग बात है, उसके भी पीछे राज है, क्योंकि देखिए सबको मौका मिलना चाहिए, ऐसा बात नहीं है, सबको मन करता है देश में आने के लिए, तो रहा बात यही है, तो मैं किसी वाले फैन को भी बोलता हूँ अगर कुछ गलती हो गई हो तो माफ कीजिएगा, क्योंकि मैं इतना नहीं बोलना चाहता हूँ, उनके इग्नोर और ऐसे लोगों को इग्नोर अगर कीजिएगा तो कोई भी आपको रहने नहीं देगा। इसलिए जब भी देखा है सीएसके वाले जब आते हैं अपने क्रिकेट
फील्ड में तो सबसे ज्यादा जर्सी के साथ सीएसके लहराता है। यही बात है, उनमें इज्जत है, सम्मान है, वो चाहे हारे चाहे जीते, यही बात है। और आप, जहाँ सा बात, आप एक कप जीते हैं, वो बात अलग है। हमारे दोनों टीम जीते, ऐसा बात नहीं। इतना अगर अच्छे परफॉर्मेंस रहेगा तभी कोई जीत पाएगा, चाहे हम कितना भी बोलें ये जीते वो जीते। अभी तक हमारे सीएसके 5 जो जीते हैं, आपको सिखाते सिखाते 5 जीते हैं वो बस। अगर वो फॉर्म में, असली फॉर्म में आ जाए ना, तो जितने भी ट्रॉफी होंगे ना, वो सारे के सारे ट्रॉफी वो अपने घर में सजा के रख सकते हैं, ऐसा उनमें ताकत है हमारे धोनी भाई ने और धोनी भाई के टीम मेंबर। उन्हें वैसे ट्रेन किया गया है, और यही ट्रेन नहीं सीख पाए हैं धोनी से विराट कोहली। यही सीखना चाहिए उन्हें, क्या खाने हैं, क्या करते हैं, क्या उनमें बात है। पहला पुलवामा अटैक हुआ था तो हमारे धोनी भाई, आई थिंक समथिंग 2 करोड़ या 3 करोड़ इंडियन आर्मी को डोनेट किए थे। आज तक कोई किया है? और हाँ, रहा तो बात आईपीएल में सबसे ज्यादा डॉट बॉल, जो डॉट बॉल होता है, इस बार 2025 में सीएसके क्यों हार रहा है? इसकी जो वजह है, इतनी गर्मी है, बहुत ही पसीना बहता है आपकी भी, और इतने गर्मी के चलते पेड़ कट गए हैं। जो अपने घर बनाए, ठीक है घर बनाए वो बता रहे, एक पेड़ भी तो रोपे हैं घर बनाने के साथ, एक साइड में पेड़, चाहे आगे कहीं पे भी पेड़ रोपिएगा। तो वो धोनी जी डॉट बॉल इसलिए दिखा रहे हैं कि हमारे वातावरण में परिवर्तन आए और बहुत सारे पेड़ लगे। ये नहीं कि आप सारा वातावरण और ये एक्सेट्रा सारा चीज भूल जाए, अपना इज्जत मर्यादा सारा चीज निगलेक्ट करके एटीट्यूड 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 एक इंसान को नीचे नीचे गिरा देता है, इतनी से इतनी बना देता है। एटीट्यूड अभी इतना है ना, इतना से इतना बनने के लिए कोशिश कीजिए, इतना से इतना नहीं बनने, ठीक है। हम आरसीबी वाले लोगों को विरोध ही नहीं है, सीएसके वाला भी ऐसा बात नहीं है, विरोधी आपके रहता है, तो आप लोग कभी भी सीएसके को दुश्मन समझते हैं, दुश्मन वो आपके नहीं है। कभी भी देखिए आपका दोस्त बनते हैं, चाहे कितने भी। तो हमारे इस वीडियो पूरा हो गया, और भी ऐसा ही वीडियो आता रहेगा, तो जरूर से जरूर देखिएगा। और आज बात, अगर कुछ गलती हो गई हो तो माफ कीजिएगा, और जितना ज्यादा अगर हेल्प करते हैं तो और भी बेहतर रहेगा। और हमारा यही उद्देश्य है, ज्यादा मदद कीजिए, ज्यादा मदद कीजिए, ज्यादा मदद कीजिए। आप मदद करते हैं तो किसी एक लोगों को बोलिए मदद करने के लिए, ठीक है। तो मैं अभी आगे वीडियो बनाऊंगा और बनाते भी रहूँ जब तक हूँ तब तक, और आप लोगों का हेल्प भी करता रहूँ। ये मेरा पूरा वीडियो देखिएगा अच्छे से, और शेयर भी कीजिएगा, और लाइक एंड सब्सक्राइब भूलिएगा कि हमारे इस वीडियो, ठीक है। धन्यवाद और थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। आपको आम पन्ना पीना चाहिए और सत्तू पीना चाहिए, जो बिहारी का एक टॉप मोस्ट गर्मी बचाव के लिए, सेहत के लिए अच्छा रहता है। और ये सारे एरिया में पीना चाहिए, जहाँ जहाँ धूप भी हो, जहाँ जहाँ छाँ भी हो। अगर एक बार आप पीते हैं तो ये आपको लत लग सकती है, तो कृपया कम ही खाएं और कम ही पिएं। और चलते हैं हम लोग, जो कि आप लोग देख रहे हैं गर्मी भी है, और चलिए हम लोग देखते हैं बाहर भी कितनी गर्मी है और क्या इंतजाम की है सरकार ने और नगर परिषद ने। तो मैं तो अभी इंतजाम अपने घर में देखिए आम काटा हूँ, और इससे फायदा है कि अगर खाइएगा तो लू भी नहीं लगेगा, तो थोड़ा चटक मटक के साथ अगर खाइएगा तो आपको भी अच्छा लगेगा। और हम लोग चलते हैं और बाहर, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जाने वाले तो बाहर, तो बाहर में बहुत ज्यादा धूप है, इसीलिए मैंने नहीं गया देखने। तो अगर आपको का वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा।